नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बारीपुर धाम पर खेली गई फूलों की होली। बनकटा क्षेत्र में 100 से अधिक पेड़ों के कटने से पर्यावरण का हुआ खतरा। किसान यूनियन ने किया पंचायत का ऐलान। यूजीसी पर सवर्ण समाज के लोगों ने किया विरोध। और सड़क हादसे में सेना के जवान की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरहज के बारीपुर धाम पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली के गीतों के बीच रंग गुलाल से बारीपुर धाम सराबोर हो गया। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। लंबे कतार में खड़े होकर ठाकुर जी और हनुमान जी का दर्शन कर पूजन अर्चन किया गया। भक्तों ने मंदिर के महंत शिवचरण दास जी महाराज और उत्तराधिकारी गोपाल दास जी महाराज को गुलाल अबीर लगाया और आशीर्वाद लिया। मंदिर के उत्तराधिकारी गोपाल दास महाराज ने कहा कि होली आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। गायक राकेश तिवारी ने होली खेले रघुवीरा अवध में गाते हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान फूलों की होली भी काफी प्रसिद्ध हुई और लोगों ने फूल की होली खेलकर भी स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इधर जनपद के वनकटा विकास खंड क्षेत्र में हरे पेड़ों का कटान तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित बनकटा और श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में यह गतिविधि जोरों पर है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अकेले बनकटा विकास खंड के रामपुर प्रतापपुर क्षेत्र से ही 100 से अधिक हरे पेड़ों को काटा गया है। इसके अलावा अन्य स्थानों से भी हर 2 से 3 दिन में लकड़ियों से भरे हुए ट्रक सीतापुर ले जाए जा रहे हैं। इस बड़े पैमाने पर हो रहे कटान से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर संगठन ने 16 मार्च को किसान पंचायत आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण शाही उर्फ बड़े शाही ने की। प्रदेश उपाध्यक्ष किसान नेता विनय सिंह सेंथवार ने होली को आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बताया। उन्होंने समाज में एकता का संदेश देने पर जोर दिया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव में जन जागरण पंचायतें आयोजित करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक किसान संगठन से जुड़ सकें। वहीं किसानों की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार किया गया और सरकार से किसानों की समस्या के निदान को लेकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। बैतालपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में स्वर्ण समाज की बैठक हुई, जिसमें यूजीसी बिल के विरोध में बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए शिक्षा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। और इसके बाद बैतालपुर बाजार में सवर्ण जागरूकता रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से सरकार को ज्ञापन भेजने तथा आगे की रणनीति तय करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सवर्ण विहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा, अन्यथा भविष्य में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तरकुलवा थाना क्षेत्र में रतनपुरा चौराहे के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दंपति घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सेना के जवान की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक तरकुलवा थाना क्षेत्र के रतनपुरा के रहने वाले राम प्रताप यादव पुत्र लालसा यादव बताए जा रहे हैं। इन दिनों सेना में सिकंदराबाद में उनकी तैनाती थी और होली मनाने के लिए एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। मोटरसाइकिल से कंचनपुर चौराहे की ओर जा रहे थे, तभी कुशीनगर जनपद के चौरा थाना क्षेत्र के भटवा गांव निवासी अंगद प्रसाद और उनकी पत्नी अनीता देवी की मोटरसाइकिल से उनके गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें अंगद प्रसाद और अनीता देवी घायल हैं और सेना के जवान राम प्रताप यादव की दुखद मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। इधर देवरिया जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र के लक्ष्मण चक निवासी तथा बब्बन सिंह इंटर कॉलेज रतसिया कोठी के पूर्व प्रधानाचार्य सुदामा सिंह के छोटे पुत्र प्रभात कुमार उम्र 27 वर्ष का
मध्य प्रदेश के झांसी स्थित एक होटल में निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। प्रभात कुमार एक निजी कंपनी में कार्यरत थे और 4 महीने पहले ही कंपनी के कार्य से नाइजीरिया गए थे। इसी दौरान बीटेक परीक्षा की तिथि घोषित होने पर वह परीक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश के झांसी पहुंचे थे और वहां वह मयूर होटल में ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि होटल में उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। होटल प्रबंधन ने तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। परिवार के लोग पुलिस और सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आबकारी विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से तरकुलवा थाना क्षेत्र के कोनवलिया में कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया, जबकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से कच्ची शराब के कारोबारियों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि अब लगातार होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस तरह का अलग अलग इलाके में अभियान चला रही है। इधर यूपी बोर्ड में परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र और उसके साथी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रोहित कुमार है, जो अपने साथी रंजन राजभर को परीक्षा दिलाने के लिए बीआरडी इंटर कॉलेज में आया था। परीक्षा खत्म कर दोनों बाइक से लौट रहे थे। इसी बीच रंजन मेहड़ा पूर्वा के पास इन पर हमला कर दिया और दोनों को मारपीट कर जख्मी किया गया था। इस मामले में अब 10 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। शनिवार को संस्कृत बोर्ड का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बताया जा रहा है कि अंतिम दिन भी प्रथम पाली में 642 छात्रों के सापेक्ष 306 ने ही परीक्षा दी। 336 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अधिकारियों ने केंद्रों का दौरा किया, परीक्षा की स्थिति को जाना और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया गया। होली के त्योहार को लेकर 108 और 102 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड में रखा गया है। शासन के निर्देश पर सभी एम्बुलेंस कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। वह आपात स्थिति में 24 घंटे बीमारों घायलों को अस्पताल पहुंचाने को तैयार रहेंगे। आपात स्थिति में सहायता के लिए 108 नंबर को डायल भी कर सकते हैं। तत्काल मौके पर पहुंचने को लेकर प्रमुख चौराहों, दुर्घटना बहुल क्षेत्रों और थानों के पास 108 एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। होली के मद्देनजर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति में इसकी सुविधा ली जा सके। जिले में तेजी से साइबर अपराध पैर पसार रहा है। अब जिले में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा का प्राइवेट मोबाइल नंबर ही साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया और लोगों को क्यूआर कोड भेजकर पैसों की मांग करने लगे। इसकी भनक लगने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस से शिकायत की है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से इससे बचने की अपील भी की जा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा सदर एसडीएम के पद पर जिले में तैनात हैं और उनके प्राइवेट मोबाइल नंबर को साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। साथ ही अब इसका दुरुपयोग कर लोगों से पैसों की मांग करने लगे। जैसे इसकी भनक श्रुति शर्मा को लगी तो उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को दी और इससे संबंधित मैसेज लोगों में शेयर कराया गया और अधिकारियों से भी जानकारी दी गई कि उनका मोबाइल नंबर हैक हो गया है। किसी भी तरह के मैसेज पर कोई भी ध्यान न दें। पुलिस भी अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। होली को लेकर बाजारों में अब लोगों के बीच चहल पहल बढ़ गई है। शहर से लेकर गांव तक लोग होली त्योहार के सामानों की तैयारी में जुटे हैं। होली पर्व पर सबसे अधिक खपत गुजिया और लाल मोहन की होती है। इसके मद्देनजर मिठाई की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में दुकानदार गुजिया और लाल मोहन का स्टॉक तैयार किए हैं। इसके अलावा किराने की दुकानों पर भी अलग अलग कलर के रंग, अबीर और पिचकारी बिक रहे हैं। कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। शनिवार को सरकारी कार्यालयों में भी होली को लेकर गहमा गहमी देखी गई। कार्यालय का अंतिम दिन होने के चलते कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बारीपुर धाम पर खेली गई फूलों की होली। बनकटा क्षेत्र में 100 से अधिक पेड़ों के कटने से पर्यावरण का हुआ खतरा। किसान यूनियन ने किया पंचायत का ऐलान।
यूजीसी पर सवर्ण समाज के लोगों ने किया विरोध और सड़क हादसे में सेना के जवान की हो गई मौत। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।